हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटोटो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग पीवाईक्यू की सीरीज में सेट नंबर 3 कवर करेंगे। इसके पहले 2 सेट हम लोगों ने कवर किए हैं। अब इसमें जो डिफरेंट क्वेश्चन हैं, मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन पिक किए हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, व्हाट इज द मोड ऑफ अ डेटा इफ मीडियन एंड मीन ऑफ द सेम डेटा आर 9.6 एंड 10.5 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर मीडियन कितना है, 9.6 है, और मीन कितना दे रखा है, 10.5। मोड पूछा। यहाँ पर रिलेशन होता है अपना मीन मीडियन मोड में। मोड इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना। ये वाला फॉर्मूला होता है अपने पास में, तो इसी का हम लोग यूज करते हैं। 3 मीडियन कितना दे रखा है, 9.6, तो 3 इंटू 9.6 माइनस 2 मीन यानी कि 10.5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 6 18 1, और ये 28.8 माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा 21, विच इज 7.8। ये अपना रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ टेन ए इंटू कॉसेक ए स्क्वायर माइनस साइन ए इंटू सेक ए इज। ठीक है, तो यहाँ पर टेन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉसेक ए को लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन साइन ए। ये कर लिया, स्क्वायर लगा दिए, माइनस साइन ए को साइन ए रहने दो, और यहाँ पर सेक ए को लिख लो 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो ये ऐसा बन गया। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा आपका सेक ए। ठीक है, सेक ए का स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन ए का स्क्वायर। तो ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, अपने पास में आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो आप इसको इस तरफ लाओगे तो इधर क्या मिल जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक काइट है 150 मीटर ग्राउंड से ऊपर ये फ्लाई कर रही है। इट इज अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक स्ट्रिंग से इसको अटैच किया गया है जो कि 30 डिग्री एंगल बना रही है ग्राउंड से। ठीक है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, ये लेंथ आपसे यहाँ पर पूछी गई है एल। तो सिंपल यहाँ पर आप इसका और इसका रिलेशन आपको बताना है, साइन यूज कर लो यहाँ पर। तो साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यानी 150 अपॉन एल। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो एल कितना आ जाएगा यहाँ से, 300 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। ये पॉलिनोमियल यहाँ पर दे रखा है 5x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा करेक्ट करके लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे आप, तो माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ से उसने पूछा है सम बता दो जीरोस का, तो सम लगा दो। यहाँ से सम क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो नेगेटिव बी की वैल्यू यहाँ पर 5 है, 5 रखा, और ए कितना है, माइनस का 7। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा +5/7। तो +5/7 आप ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ये डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस। अपने को पता है कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। तो अपन करते क्या है, डायमीटर की लेंथ निकाल लेते हैं, क्योंकि एंड पॉइंट पता है भाई, ये कोई सर्कल होगा और यहाँ कहीं सेंटर है, और इसके एंड पॉइंट आपको दे रखे हैं यहाँ पर 2,4, और यहाँ पर दे रखा है आपको -3,-1। आप जब इसको ज्वाइन कराओगे तो डायमीटर बनता है। तो इन दो पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस निकाल लें तो डायमीटर की डिस्टेंस पता चल जाएगी, तो निकाल लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। वो क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो -3 और -2 हो जाएगा, दैट इज -5। तो -5 का स्क्वायर कर लोगे, प्लस यहाँ से -1 और ये -4, अगेन -5 का स्क्वायर, सो विच इज 50 हो जाएगा आपको। 25 और 25 ये कितना हो जाएगा, √50। बट ये आपका डायमीटर है, उसने पूछा है रेडियस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। कर दो यहाँ से, बट ऐसा कुछ दे नहीं रखा, तो यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको आप कन्वर्ट करोगे तो इसको लिखोगे 25 इंटू 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 और ये √2 और अपन में 2, 5√2/2 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है 11th एंड 13th टर्म ऑफ एन एपी आर 39 एंड 45 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ये प्रॉब्लम अगर आप ऑप्शन से ही कर लें तो बेहतर है, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो टाइम लग जाएगा आपको। यहाँ पर 11th टर्म दे रखा है, A11 कितना दे रखा है 39, और A13 दे रखा है यहाँ पर 45। यहाँ पर बीच में क्या आया होगा, इनके 12th टर्म आया होगा, यानी एक ही टर्म मिसिंग है। तो यहाँ पर देख लो कौन कौन सा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हो सकता है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना,
ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं, आपको कंफ्यूजन होगा 6 और 3। ठीक है, आप यहाँ पर देखो, आप 39 में 6 ऐड करो, क्या मिलता है आपको 45, बट वो तो 13 है, तो 12th टर्म भी तो आया होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आप इसमें आप ऐड करो 3 को, 3 आप ऐड करोगे कितना आएगा 42 आएगा, 42 में 3 ऐड करोगे कितना आएगा 45 आएगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट जा रहा है, कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आप ऐसे टिक कर सकते हो, अदरवाइज तो सॉल्व करोगे तो फिर वही a+n-1 इंटू डी से आप सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 18 कह रहा है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड निकाला जाता है 52 कार्ड से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड और अ किंग। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, उसने पूछा है कि स्पेड हो और किंग हो, ठीक है, और किंग हो। तो अगर आप देखेंगे स्पेड में कितने कार्ड होते हैं 30, और किंग के कितने होते हैं टोटल 4। बट ये जो 4 है, एक इसमें स्पेड का भी तो आपने काउंट कर लिया, तो यहाँ पर जो अब आप लिखो उसको सिर्फ आप 3 लिखो, क्योंकि वो स्पेड वाला आपका इसमें काउंट हो चुका है इन 13 कार्ड्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या जाएगा 13 कार्ड ये हो गए और 3 कार्ड इसके हो गए, तो ये हो गया टोटल 16। और आपके डेक में कितने कार्ड होते हैं 52, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 4 16 और 4 13, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 4/13 है क्या ऑप्शन में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन बहुत जाना माना, ये तो मतलब बच्चे बिल्कुल ना एग्जाम में रट के जाते हैं इसको। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर, है ना। तो करते क्या है इसको, √2 √3 √5 यही पूछता है मोस्टली, तो आप ना बिल्कुल इसको दिमाग में बैठा दीजिए। और बहुत सब एक ही पैटर्न पे होते हैं, है ना। अगर आपको एक आता है तो आप √2 √3 √5 कोई से भी प्राइम नंबर को रूट दे देगा, आप उसको इजिली सॉल्व कर पाओगे। तो करते क्या है इसको, स्टार्ट कैसे करते हैं, आप रिवर्स इसको लेकर के चलते हैं। आप मान के चलते हैं कि ये रेशनल होगा, सो लेट √5 बी रेशनल। अगर आप इसको रेशनल लेके चलते हो, मतलब आप ये कह रहे हो कि इस √5 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF ऑफ p, q इज इक्वल टू 1। ये चीजें आप लेकर के चल रहे हैं। अब आप दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा p² विच मीन्स p² इक्वल टू 5 इंटू q²। ये क्या इम्प्लाइज करता है कि अगर p² को हम 5 इंटू q² लिख सकते हैं, मतलब 5 क्या है फैक्टर है p² विच मीन्स 5 डिवाइड्स, अगर फैक्टर है तो डिवाइड करेगा p² को, और ये p² को डिवाइड करेगा। 5 कैसा है प्राइम नंबर है, अपने पास में थ्योरम होती है कि अगर p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है, ये अपन जानते हैं कि अगर p a² को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से 5 क्या करता है 5 डिवाइड्स p ऑल्सो। क्लियर है, अगर p को डिवाइड करता है, यहाँ से इसको मान लेते हैं स्टेटमेंट 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो अगर 5 p को डिवाइड करता है, इसका क्या मतलब है कि हम 5 p को 5 के फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, एग्जैक्टली 5 के, कि यहाँ पर कोई आपका इंटीजर है, यहाँ पर हम लोगों ने इसको लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर है क्या कि p इक्वल टू 5 के लिख सकते हैं अपन, तो अब यहाँ से फिर इसका स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा p² और ये हो जाएगा आपका 25k²। अभी है क्या कि जो p² इक्वल टू 25k², यहाँ पर भी देखो आप p² इक्वल टू 5q² आता है, इनको इक्वेट करा लो, तो यहाँ से लिख सकते हैं 25k² इक्वल टू 5 इंटू q²। यहाँ से इसको डिवाइड करा लो, ये 5 आ जाएगा, विच मीन्स q² इक्वल टू अपन लिख सकते हैं 5k²। चलेगा। अब क्या है कि 5 किसका फैक्टर बन गया q² का, क्योंकि q² को लिख सकते हैं 5 के मल्टीपल में, तो मतलब 5 क्या हो गया फैक्टर हो गया q² का। सो 5 डिवाइड्स q² विच मीन्स 5 डिवाइड्स q ऑल्सो। तो ये क्या हुआ कि 5 डिवाइड्स q ऑल्सो, मतलब 5 q को भी डिवाइड करता है। स्टेटमेंट अगर इसको 2 मानते हैं तो अगर हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखें, फर्स्ट भी कह रहा है 5 डिवाइड्स p एंड 5 डिवाइड्स q, ऐसा होना नहीं चाहिए था ना। अपन क्या लेके चल रहे थे, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, और यहाँ पर तो एक नया फैक्टर मिल गया 5, तो ये तो अपना कंट्राडिक्शन हो गया ना। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स, 5 क्या कर रहा है डिवाइड्स बोथ p एंड q। ठीक है, इट इज कंट्राडिक्शन। ये क्या है कंट्राडिक्शन है, किस चीज का कंट्राडिक्शन एज HCF ऑफ
p comma q is equal to 1. So this implies root 5 is irrational. ठीक है, ऐसे ही आप जो भी होता है √2 √3 एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में आपको करना होता है, सिर्फ डिजिट यहाँ पर हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, 2 3 वट एवर 7 आ जाए तो उसको भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, अगर 2 डाइस फेंकी गई हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो अपन करते क्या है, पहले जो दो डाइस उनकी फेंकने की जो सैंपल स्पेस है वो अपन मेंशन कर लेते हैं। तो 1,1 1,2 1,3 ये आ गया, ऐसे ही 1,4 1,5 एंड 1,6 ऐसे ही चलता रहता है। ये कहाँ तक चलेगा ये अपना, ये चलेगा 6,1 और ऐसे ही ये चलेगा 6,6 तक। सही है, टोटल कितने एलिमेंट मिलते हैं यहाँ पर अपने को, 36 एलिमेंट यहाँ पर रिसीव होते हैं। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है, अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाइस। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी एक डाइस पर 2 का मल्टीपल आ जाए और दूसरी डाइस पर 3 का आ जाए। उसने ये नहीं कहा कि फर्स्ट एंड सेकेंड, उसने कहा ऑन 1, किसी एक पर आ जाए। और यहाँ पर भी कह रहा है जो दूसरी है उस पर 3 का मल्टीपल आ जाए। ठीक है, तो अपन यहाँ पर फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर आउटकम्स देखते हैं, आउटकम पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है, तो देखते हैं क्या क्या मिलते हैं पॉसिबल आउटकम्स। तो 2 का मल्टीपल किसी साइड पे आ जाए, ठीक है, और 3 का, एंड लिखा है यहाँ पर, और नहीं है, एंड है ना, एंड मतलब साथ में ये दोनों चीजें होनी चाहिए। तो पहले में तो कोई नहीं आएगा, पहले में तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखो तो जो फर्स्ट स्लॉट है, फर्स्ट स्लॉट में तो 1 ही रहने वाला है, 1 रहने वाला, 1 ना तो 2 का मल्टीपल है और ना तो 3 का मल्टीपल है, तो ये तो नहीं आएगा। फिर ऐसे अगर आप 2 का स्टार्ट करो, 2,1 2,2 2,3 ऐसे ही 2,4 2,5 एंड 2,6। तो अब यहाँ पर देखो, ये तो 2 का मल्टीपल है, बट उसने बोला एंड दूसरा वाला भी आपका क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। ये 2 का मल्टीपल है, बट दूसरा आपका 3 का मल्टीपल नहीं है, ये काम कर जाएगा। ये वाला कैसा है, 2 का मल्टीपल है और ये 3 का मल्टीपल है, मतलब 2,3। समझ में आ रहा होगा कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं। यहाँ से अगर आप इसको देखो, ये 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल, वो कह रहा है एक 2 का मल्टीपल होना चाहिए और एक 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 2,5 भी पॉसिबल नहीं है, 2,6 पॉसिबल है, तो 2,6 लिख लिया। ठीक है, फिर ऐसे ही 3 का आप स्टार्ट करोगे, 3,1, तो 3,1 की अगर बात करें तो 3 तो मल्टीपल है बट 1 नहीं है। 3,2 चलेगा, बिल्कुल चलेगा। 3,3 वो भी नहीं चलेगा, 3,4 वो भी नहीं, 3,5 वो भी नहीं आएगा, 3,6 आ जाएगा। ये 3 का मल्टीपल और ये 2 का मल्टीपल, चल जाएगा ये। ऐसे ही और 3 का हो गया, ऐसे ही 4 से स्टार्ट करो, 4,1 नहीं होगा, 4,2 भी नहीं होगा, 4,5 भी नहीं होगा, 4,6 हो जाएगा, चलेगा, 4,6 हो जाएगा। ये 2 का मल्टीपल और ये 3 का मल्टीपल। ऐसे ही 5 से स्टार्ट करो, 5 में से देखो, 5 में जो फर्स्ट स्लॉट है वो 5 है, 5 ना तो 2 का मल्टीपल है और ना तो 3 का मल्टीपल, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि इसके आगे कोई भी इसमें मिलने वाले अपने। ठीक है, ऐसे ही 6 में आ जाओ, तो 6 में कितने मिलेंगे आपको, 6,2 चलेगा, 6,3 ये भी चलेगा, 6,4 ये भी चलेगा और 6,6 ये भी चलने वाला है ना। तो ये चीजें अपनी यहाँ पर हो चुकी है। तो काउंट करते हैं इसमें कितने आए, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई इसमें मिस हो रहा है भैया, है ना। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, 1 वाले तो कोई नहीं आएंगे, है ना, 1 वाले कोई नहीं आएंगे। 2 में से 2,1 नहीं आएगा, 2,2 वो भी नहीं आएगा, 2,3 2,3 तो आया इसमें, है ना, 2,3 आया। फिर 2,4 2,5 2,6 आ गया है। चलो यहाँ तक तो ठीक है। फिर 3,1 3,2 एंड 3,3 3,3 भी नहीं आएगा, है ना, क्योंकि वो 2 का मल्टीपल नहीं है उसमें कोई। 3,4 3,4 देखो यहाँ पर छूट गया, 3,4 क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है और ये 2 का मल्टीपल है, तो ये चलेगा अपना। फिर ऐसे 3,5 3,6 यहाँ पर, अब ये सही है। फिर ऐसे यहाँ पर आ जाओ, 4,6 आया है, 4,3 भी तो आएगा, 4,3 भाई, 4,1 नहीं आएगा, 4,2 नहीं आएगा, 4,3 आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने यहाँ पर 11 आए। और हमारे पास में है कितने,
टोटल यहाँ पर 36, तो फेवरेबल अपॉन टोटल करते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 11/6। ये तो इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट का अगर यहाँ पर देखें, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ द टू डाइस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। कह रहा है जी प्रोडक्ट है, दोनों डाइस पर जो आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो उनका जो प्रोडक्ट है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो आउटकम्स देखो यहाँ पर कितने हैं, आउटकम्स परफेक्ट स्क्वायर जो दे देंगे, तो 1 से ही स्टार्ट करते हैं। तो 1,1 इनका प्रोडक्ट कराओगे 1 और 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर होते हैं जिनका अगर आप स्क्वायर रूट निकालो तो कंप्लीटली स्क्वायर रूट निकालो। जैसे 4 है ना, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होगा। 9 हो गया आपका, है ना, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, इस तरह से। तो 1,1 हो गया। ऐसे ही 1 के साथ और कौन आ सकता है, 1 2 1 3 1 4 आ सकता है ना। ऐसे ही 1 5 1 6 नहीं आएगा, 2 1 नहीं आएगा, 2 2 आ जाएगा क्योंकि 2 2 4 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 मिल जाएगा। 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसे 3 के साथ उठाओ तो 3 1 नहीं मिलेगा, 3 3 मिल जाएगा, 3 4 3 5 3 6 नहीं मिलने वाला। ऐसे ही 4 के साथ उठाओ तो 4 1 4 4 1 मिल जाएगा ना। फिर ऐसे ही 4 2 4 3 4 4 मिल जाएगा। ऐसे ही 4 5 4 6 नहीं मिलेगा। 5 के साथ उठाओ तो 5 5 मिल जाएगा आपको। फिर ऐसे ही 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 ये चीजें काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने आए, 8 आए। और यहाँ पर हमारे टोटल कितने थे 36। तो फेवर में अपने कितने थे 8 और टोटल कितने थे 36। तो ये अपनी प्रोबेबिलिटी आ गई। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 2 8 और 4 9 36। तो ये अपना फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन्स सम रेड एंड ब्लू बॉल्स। ठीक है, एक बैग में कुछ रेड बॉल्स हैं और कुछ ब्लू बॉल्स हैं। अब यहाँ पर कंडीशन देखते हैं, 10% ऑफ द रेड बॉल्स व्हेन एडेड टू 20% ऑफ द ब्लू बॉल्स गिवन अ टोटल ऑफ 24। तो एक काम करते हैं, मैं इसको साथ ही सॉल्व करता चलता हूँ। एक बैग है जिसमें कुछ रेड बॉल्स हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट रेड बॉल्स बी एक्स एंड ब्लू बॉल्स को कुछ मान लो बी वाई। ठीक है, तो कह रहा है 10% ऑफ द रेड बॉल्स, 10% ऑफ द रेड बॉल्स, रेड बॉल कितनी है एक्स है, तो यहाँ पर 10% कितना हो जाएगा 10x अपॉन में 100 प्लस व्हेन एडेड टू 20% ऑफ द ब्लू बॉल, 20% यानी 20y अपॉन में 100 कितनी हो जाती है 24 हो जाती है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये कैंसिल आउट हुआ, ये भी कैंसिल आउट हुआ, तो हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 240। इक्वेशन नंबर 1 बन गई यहाँ से। ठीक है, फिर कह रहा है इफ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ओके 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स 3x exceed the number of blue balls by 20, मतलब ये वाला पोर्शन ज्यादा है किससे, रेड बॉल से, ब्लू बॉल से, है ना। exceed the number of blue balls कितने से exceed करता है 20 से, तो यानी कि 3x माइनस वाई करोगे तो आपको 20 बॉल्स मिल जाएंगी। इतने का डिफरेंस आ रहा है इसके 3 गुने में और इसके ब्लू बॉल्स में इतने का डिफरेंस आता है। तो इक्वेशन नंबर 2 बन गई। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल्स। ठीक है, तो करते क्या है, आप इसमें से कोई सा भी मेथड लगा लो, एलिमिनेशन लगा लो, सब्स्टिट्यूशन लगा लो। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, ये हो जाएगा 6x माइनस का 2y इक्वल टू 40। अब दोनों को उठा करके ऐड कर दो, इसको और इसको, तो ऐड करोगे तो x प्लस 6x कितना हो जाएगा 7x, और ये प्लस का 2y और ये माइनस का 2y कैंसिल आउट, और ये इक्वल में मिल जाएगा आपको 280, विच मीन्स x इक्वल टू 40। तो रेड बॉल तो कितनी आ गई 40 आ गई, ब्लू बॉल्स भी निकालो, इसी में पुट कर दो क्वेश्चन में। सो दैट इज 3x माइनस 20 इक्वल टू वाई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 120 और माइनस 20 इक्वल टू वाई कितना आ जाएगा 100। तो ये आपकी ब्लू बॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन आपका स्टेटिस्टिक्स का है। द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। ठीक है, और ये डेटा दे रखा है। कह रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ लेंथ ऑफ द लीव्स। यहाँ पर आपको बेसिकली मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, मीडियन फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली यहाँ पर मीडियन क्या है, आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए, सिर्फ कैलकुलेटिव होता है, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। बस हाँ कैलकुलेशन आपकी गलत ना हो, बस इतना ध्यान आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड आपकी इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि यहाँ पर अगर इंटरवल देखें 118 से 126 दे रखा है,
फिर यहाँ पर 127 से 135 दिया। अपने को क्या चाहिए होता है, कंटिन्यूअस इंटरवल चाहिए होता है, एक दूसरे का यहाँ का जो एंड पॉइंट है ना वो इसके स्टार्टिंग पॉइंट से मैच करे। जब भी ऐसा नहीं होता हम करते क्या है, 0.5 आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दीजिए और 0.5 आप राइट साइड शिफ्ट। तो हुआ क्या है, यहाँ से आपका नया बन जाएगा। यहाँ पर जो लेंथ इन mm है उसका हम लोग नया वाला कॉलम ऐड कर लेते हैं जब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, दैट इज 117.5 से ये हो जाएगा आपका 126.5 चलेगा। फिर यहाँ से आपको हो जाएगा 126.5 से 135.5। ठीक है, ऐसे ही इसका कितना हो जाएगा 135.5 से 144.5। फिर यहाँ से आपको हो जाएगा 144.5 से 153.5। ठीक है, फिर ऐसे ही 153.5 से 162.5। यहाँ से हो जाएगा आपका 162.5 से 171.5 और यहाँ से आपको हो जाएगा 171.5 से 180.5। क्लियर है। तो ये तो देखो यहाँ से अब ये वही काम हो गया अपना, है ना, सेम कर रहा है, मैच कर रहा है। यही काम पहले इसको आपको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से ये नंबर ऑफ लीप्स दे रखी, मतलब कि ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तो अपन निकाल रहे हैं मीन, सॉरी मीडियन। तो मीडियन में आपको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की नीड पड़ने वाली है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने का तरीका क्या होता है, आप हर फ्रिक्वेंसी को आगे आने वाली फ्रिक्वेंसी में आप ऐड करते रहिए। तो यहाँ पहले को तो एज इट इज स्टार्ट करते हैं 3, फिर इसको 3 5 कितना हो जाएगा 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, 17 12 29 और ये 34 और स्क्वायर करोगे तो आप 38 और स्क्वायर करोगे तो 40। लास्ट में जो आता है वो टोटल फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर आता है और यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन में तो टोटल फ्रीक्वेंसी 40 दे रखी है। ठीक है, इसके बाद अपन करते क्या है, मीडियन क्लास सेलेक्ट करते हैं। वो कैसे सिलेक्ट होती है, टोटल फ्रीक्वेंसी का जो सम आया दैट इज कैपिटल एन मान लो इसको। यहाँ पर एन कितना है, एन 40 है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, एन इक्वल एन बाई 2 कितना आ जाएगा 20। अब इसको देखते हैं इसके इक्वल या इससे जस्ट ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 29 वाली कॉलम जो है ये है, इससे जस्ट ग्रेटर देन होनी चाहिए ना, या इक्वल हो तो 29। तो ये वाली जो आपकी रो है इसको अपन सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई मीडियन क्लास। ये क्या हो गई मीडियन क्लास, यहाँ पर लिख लो मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कितनी आ गई यहाँ पर 144.5 से 153.5। तो इसकी जो लोअर लिमिट है एल दैट इज 144.5। अब मीडियन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है इस मीडियन क्लास की, दैट इज 12। तो एफ कितना है यहाँ पर 12। अब फॉर्मूला देखते हैं मीडियन का है क्या, मीडियन का फॉर्मूला दैट इज एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, एच यहाँ पर कितना है, इस क्लास इंटरवल का विड्थ देख लीजिए 9 9 सब में ऐड हो रहा है। एच की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 9 है। सारी वैल्यू आप निकाल के पहले रख लीजिए, फिर डायरेक्ट इसको फॉर्मूले में आप रख लेंगे। अब सी एफ क्या होता है, मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर 17, मीडियन क्लास तो ये है अपनी, इसके जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो सी एफ यहाँ पर कितना हो जाएगा दैट इज 70। बात इतनी यहाँ पर क्लियर है। तो यहाँ से हो क्या जाएगा, एल कितना है 144.5। ठीक है, प्लस एन बाई 2 कितना है 20 माइनस सी एफ यानी 17 और एफ कितना है यहाँ पर दैट इज 12 इंटू एच, एच कितना है 9। तो बस हो गया सिंपल, 144.5 प्लस ये आ जाएगा 3 और ये अपॉन में 12 इंटू 9, ये हो गया आपका 4 और इसको आप डिवाइड करोगे 2.42 और 4 5 20। तो ये आपका यहाँ से एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका दैट इज 146 और ये 50 और ये 24 दैट इज 75। तो ये आपका रिक्वायर्ड मीडियन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ है क्या इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट में बस आपके यहीं तक थे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें अगर कुछ रह जाता है, कोई क्वेश्चन अगर छूट जाता है इस सेट में तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला सेट आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वाले सेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।